सामईन आदाब अर्ज़ है। आज मेडिकल जोन के इस एपिसोड में इस कड़ी पर जो पिछले कई दिनों से चल रही है, जो क़दीम इंसान के तजुर्बात और उसकी तहक़ीक़ात, उसकी मौजूदा हालात पर जो बात चल रही है, उसका इस कड़ी के बारे में अभी हम जो है आइंदा और बात करने वाले हैं, जो डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में बताएंगे। मेडिकल जोन देखने वालों की खिदमत में हमारी तरफ से आदाब। आज हमने एक मुदब्बिर इंसान, एक काबिल शख्स जो अपना तखल्लुस अली हुर्मत रखते हैं, इनका नाम मोहम्मद अली अशरफ़ी है। ये एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है और तकरीबन हिंदुस्तान के कई अखबारों में इनकी तख्लीक़ात छप चुकी हैं। ये नफ्सियात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ये, तो लिहाजा मैंने इनको अपनी दरख्वास्त पर इन्हें मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, मैं जो है आपके कई प्रोग्राम देख चुका हूँ जी। आप जो है आम फहम ज़बान पर जो है अपना ये बयान करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो लोगों को आसानी से समझ में आती है। जी जी जी, ये बहुत बड़ा कारनामा है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। आप जब तक जो है अब तक अखबारात की जीनत बने रहे अब तक अब जो है आप जो इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जनाब 1980 से मैं लिख रहा हूँ। ये मुझे मालूम है साहब जी। मैं आपको जो है बचपन से जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है तहक़ीक़ी दिमाग के आदमी हैं। जी जी, शुक्रिया। हमेशा आपने जो है कुछ ना कुछ नया कर दिखाया है। हाँ, शुक्रिया। इससे मैं इससे वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं मेटाफिज़िक्स क्या है? मेटाफिज़िक्स और तारीख़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तारीख़ वाक़यात की छानबीन होती है, वाक़यात की रिकॉर्डिंग होती है। नहीं, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो तकरीबन अब जैसे कि लिखते हैं कि 300 साल क़ब्ल मसीह, यानी बिफोर क्राइस्ट जी, वहाँ से तारीख़ का ये हुआ है। हाँ, उससे पहले तारीख़ का ज़्यादा ये नहीं रहा। जब से हमारी ये कैलेंडर शुरू है ना, 2000 जो 2021 चल रहा है, हाँ, उससे पहले के हिसाब से लगाया जाता है। बराबर, सही है, सही है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि BC एंड AD, यानी क्राइस्ट से पहले और क्राइस्ट के बाद का। तो मैं क्या बोल रहा था कि उस ज़माने की बात है जब इंसान जो है थोड़ा थोड़ा सा शऊर पे आया था। तो ये लोग जो है अपने शिकार के लिए जब मर्द निकल जाते थे तो बच्चों और वहाँ के उन ज़माने के औरतों के पास काफ़ी वक्त मिल जाता था। तो ये बच्चे शरारतें भी करते थे और उनकी ग़िज़ा थी वो कच्चे जानवरों को खा जाना, सही जानवरों को खाना। मुंह से लुआब टप के बजाय खून टपका करता था। तो किसी बच्चे ने क्या किया कि अपना हाथ लेकर के एक चट्टान पे लगा दिया। एक वो गारों में रहा करते थे वो, तो दीवार पे चट्टान पे रख के मुँह में जब ज़्यादा खून भर गया तो सब थूका वो उसके पर। फिर हटा के देखा तो उंगलियां बन गई थी, क्योंकि उसका जो थूक था उंगलियों पे था। तो उसको मुकम्मल करने के लिए उसी जगह पे रख के फिर दोबारा चाप के उसने लगाया, तो एक नक्शा सा बन गया ये। तो ये सबसे पहले तहरीर और नक्शों की इब्तिदा थी। उसके बाद चंद दिनों के बाद जब इसके वो बच्चे का शौक़ कुछ इतना बढ़ा, किसी ने, उसके माँ और वालिदैन ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उस बच्चे ने उसी के खून से लफ्ज़ यू लिखा। सबसे पहला वर्ड जो उस दिन लिखा गया, यू लिखा। तो उसके बाद फिर एक यू लिखा, फिर एक यू लिखा। उसके बाद वो उसी बच्चे ने उल्टा यू बनाया, यूँ करके। फिर उसके बाद उसने यूँ उसमें नुक्ता लगा दिया। मैं एक बात और बता दूँ आपको कि उन दिनों जबकि इस बच्चे का इस तरह के हुरूफ की तलाश करना या हुरूफ का बनाना, उसे ख़ुद इल्म नहीं था कि उसकी इर्तिक़ा, उसकी जो ईजाद की गई चीज़, उसकी जो बनाई गई चीज़, उल्टे पुल्टे लकीरें आज एक तहरीर बन गई हैं। तो इसी तरह से ये तहरीर की जो है लिखावट की कोशिश जो है चीन में भी हुई थी और क़दीम तहजीबों में इसका रिवाज हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे चाइना है, अब तो आपका क़दीम में मिस्र है। तो 3 जगह से ये चला ये, मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया जो है आज का, उस दिनों का मेसोपोटामिया आज के जो है उसको क्या कहते हैं, इराक़ है। हाँ, इराक़ है, ईरान है। इस तरह से तब 2-3 तमाम से कॉन्टिनेंट्स को मिला करके कहा गया था। अच्छा, मेसोपोटामिया जो है ये इसे क्रेडल ऑफ इन्वेंशंस कहते हैं। अब ये तो इसका पता ये चला कि बहुत सी चीज़ें जो है मेसोपोटामिया से सामने आई है।
तो वो जो है वो तहरीर वहाँ चलती थी। तो बिल्कुल इसी तरह से चीन में जब चली तो ये जो है नीचे से ऊपर तक लिखने लगे अलग तरफ किस्म के। तो एक तरह से ज़बान बन गई तब लिखने का। तो तब लोगों ने सबसे पहली ज़बान जो बनी वो सबसे पहली कोशिश तो 3 जगह से होती थी ये, लेकिन सबसे पहली ज़बान बनी काहिरा से, यानी मिस्र से। वहाँ पर उन्होंने चिकनी मिट्टी के स्लेट्स जैसे बनाए, ईंटें जैसे, तो उस पर जो है वो लिख करके भेजते थे ये करने का। तो ये इब्तदा थी लिखने वालों के लिए। तो उसके बाद से तहरीर शुरू हो गई, ये हुआ वो हुआ, होते होते जो है। आपको अभी बता दूं मैं जी, इजिप्ट इज़ द ओल्डेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जी, उस वो लिहाज से भी उसकी अहमियत है। हाँ, आप जो बोल रहे हैं जी, 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 वो लिहाज से भी उसकी अहमियत है। जी, जी, मिस्र की ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इज दिल्ली। अच्छा, ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज मिस्र, इजिप्ट। अच्छा, आप कंट्री की बात कर रहे थे, अब ये सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत पुरानी तारीख़ है हमारे हिंदुस्तान की भी। उस तारीख़ के हिसाब से तो दिल्ली जो है बहुत ही, जैसा कि आपने कहा अभी, पुरानी चीज़ थी। इंद्रप्रस्थ कुछ नाम था उसका पहले। हाँ, ऐसे नाम होते होते वो हुआ है। हाँ, तो वो बाद में जो है इंडस की वैली बन गई और इंडस से जो है तमाम सी चीज़ें निकले। तो इस तरह से होते होते जो है तहरीर बनती चली गई। जब तहरीर बन गई तो जो है अब ख़त व किताबत होना था, अब इसको रोशनास कराना था। चीन वालों ने इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की, वरना जिस तरह से जो है अंग्रेज़ी आज सारी दुनिया में जो मकबूल हो गई है, चीन वालों ने अपनी ज़बान अपनी लिखावट की इतनी ज़्यादा तशहीर नहीं की वो। तो लिहाजा वो उनके हद तक रुक गई वो, चीन जापान वगैरह में। डॉक्टर साहब, इसकी और एक वजह भी है जी कि चाइनीज़ जो है कहीं दूसरी जगह नहीं गए, कॉलोनीज नहीं बनाए उन्होंने, वो अपनी जगह तक महदूद थे। हाँ, समझे। वो जो अब जैसे अंग्रेज़ों के पास जो कुछ नहीं था, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो जो कॉलोनी बनने लगे तो वहाँ पे इन्होंने अपनी ज़बान का रिवाज हुआ। तो इससे जो है आज लिंगा फ्रंका हो गई, पूरी दुनिया की ज़बान हो गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई। जहाँ जहाँ उनके कॉलोनीज बने हैं, अंग्रेज़ों के, फ्रेंच के और तुम्हारे इसके इटाली के, वहाँ पे जो है ये, मगर ज़्यादा मकबूलियत जो है वो जो है उर्दू इंग्लिश की, वो हिंदुस्तान की तरफ से हुई, क्योंकि आप कसीर आबादी, हाँ, उसमें जो है अंग्रेज़ी का भी बड़ा बोलबाला हुआ जी। हिंदुस्तानियों की तरफ से भी बहुत बोलबाला हुआ, क्योंकि तो कसीर आबादी ना यहाँ की। हाँ, बहुत। और यहाँ पे भी कई ज़बानें बोली जाती हैं। हाँ, हिंदुस्तान में। अच्छा, आम लोगों की भी ज़बान बन गई है, पढ़े लिखों की। इससे पहले जो फारसी थी यहाँ की ज़बान। अच्छा, तो पिछले एपिसोड में हमने आग किस तरह से बनी थी उस पर भी हमने जिक्र छेड़ी थी। अब वो आग जो है, आग पे काबू पा लिया गया था। वो पत्थर फेंकते थे तो चिंगारी लग आ जाती थी। तो इस तरह से जो है आग को काबू पा लिया गया। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी से आती थी तो आग को एक तरफ रख करके बनाते थे, तो गोल गोल पत्थर रख देते थे अलावे की शक्ल में गोल गोल पत्थर रख करके बीच में अंगार जलाया करते थे वो। तो उस आग की तपिश से ये जो पत्थर थे वो गर्म हो जाते थे, वो गोल गोल पत्थर थे वो गर्म होते थे। तो किसी बच्चे ने या कोई बड़े ने या किसी औरत ने वो गोश्त का कटा हुआ एक टुकड़ा वो उस पत्थर को लगा दिया, तो लग गया, वो चिपक गया वो। अब थोड़ी देर के बाद जब उसको निकालने की कोशिश करें तो उसमें आधा पका हुआ था, आधा नहीं पका हुआ था। तो इससे अंदाज़ा हो गया इनको कि किसी भी गर्म चीज़ पे अगर गोश्त को रखा गया तो पक जाता है, जिससे जायका बेहतर हो जाता है, बेहतर होता है और हज़म होने वाली की भी ये हो जाती है वो। तो इस तरह से जो है पकवान का सिलसिला शुरू हुआ। ये लोग जो है 2-2, 3-3 पत्थर रखते, नीचे आग लगाते, इस तरह से किया उन्होंने। वो करके जो है यानी पकाने के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने। बात जैसे कि मैन इज़ ओनली कुकिंग एनिमल, कोई दूसरा जानवर जो है पका के नहीं खाता। अब मैन इज़ ओनली टॉकिंग एनिमल, मैन इज़ ओनली यूजिंग टूल्स। हाँ, नो एनिमल यूज टूल्स। अच्छा, सही है। अब जैसे कि लकड़ी का इस्तेमाल तो आदमी ही करता है, हालांकि दूसरे जानवर कोई नहीं करता। और फिर इंटेलिजेंट एनिमल होता है, इसी के पास सोचने की ये है। एक बच्चे को भी मारे तो उस आवाज़ निकाल के वो अपनी तकलीफ का इजहार कर देता वो। तो लिहाजा बोलचाल की बात थी। और मैन इज द हाईली डेवलप्ड शेप ऑफ द मैटर। करेक्ट, जी। मादे का सबसे तरक्की याफ्ती चीज़ अगर कोई है तो वो इंसान है। हाँ। हालांकि कई मखलूक़ात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है तो इंसान है। वो बड़े बड़े चीज़ों को जो अपने खुदवत में लेकर जो से ये कर दिया, जैसे पानी को कंट्रोल में कर लिया है। हाँ, कई चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया, आपने कंट्रोल में रखा है ना। पानी ही क्यों भाई, हवा को उसने कंट्रोल किया, पानी को कंट्रोल किया, धूप को कंट्रोल किया और छाँव को परछाएं को कंट्रोल किया,
धुएं वगैरह को, मौसम को कंट्रोल कर लिया उसने बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बात यह है, शायद मैं आपके तज़किरा करते हुए ही मैंने ये बात सुनी थी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए, देखिए हम मौजूदा दौर में आ गए हम लोग, रेन हार्वेस्टिंग। हाँ, रेन हार्वेस्टिंग जी। तो उसके लिए अगर चाहे तो हम बादल पे वो टकरा करके बादल से बरसात पानी निकाल सकते हम, लेकिन इसलिए नहीं कर सकते कि मौसम में तब्दीली आ जाती है। तो बरसात का मौसम के अंदाज़ा है आपको कब है, तो धूप का मौसम अंदाज़ा है, ठंड का मौसम अंदाज़ा है। तो जब बिन बुलाए बरसात आने लग जाती है तो वो मौसम की वो अहमियत ही ख़त्म हो जाती है वो। जी। और एक शुक्रिया हमें ये अदा करना चाहिए डॉक्टर साहब कि हम समझते हैं कि आज हम बहुत तरक्की याफ्ता हैं जी, लेकिन ये तरक्की में वो हमारे पुराने जो लोगों का भी हाथ है। हाँ हाँ, उनका भी उसमें दखल है कि हम वी हैव इनहेरिटेड ए रेडीमेड वर्ल्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब इसमें खाली हमें जो है इम्प्रूवाइजेशन कर रहे हैं, इसको बस और क्या नहीं कर रही। हाँ हाँ हाँ, बेसिक जो दरियाफ्त हो गई है वो हो गई है। हाँ। अब जैसा पहले इंसान को जो है कैसे मालूम हुआ कि घोड़े को जो है लगाम लगाना है, गाय और बैल को जो है नत लगाना है, उसे कैसा मालूम हुआ? बहुत अच्छी मिसाल, बहुत अच्छी। ये तजुर्बे हुए उसने तजुर्बे किया, तजुर्बे करते करते आज आया है। हाँ हाँ हाँ। अब उसके बाद उसे ये भी मालूम हुआ कि घोड़ा जो बहुत ये है, उसकी ताकत बहुत है, तो उसे हॉर्स शू लगाया। हर चीज़ कुछ जो है, हर चीज़ की ताकत का अंदाज़ा 25 हार्स पावर की मशीन है, मोटर जो है 20 हार्स पावर की है, 2.5 HP की है, तो उसको ताकत का एक ज़ाबिता मान लिया गया घोड़े को लेकर के बना। अच्छा, आप तरक्की के लिए बात कर रहे थे, तो आज का ज़माना कुछ इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया है, बाप और बेटे की सोच में तकरीबन 50% डिफरेंस आ गया है। एक बाप और बेटे में, क्योंकि बाप जो है अपने बेटे की तरबियत करता है और बच्चा जो है बाप से मुतासिर होकर के उसने बहुत चीज़ें सोचता है, लेकिन वही ये बाप और पोते में नहीं है। अब नहीं, पहले जो था जनरेशन गैप था 10 साल का था जी, अब जो हो गया है, अब जो आपके कहने के मुताबिक 50 साल का हो गया है। 50 साल का हो गया है। तो मैं ये कह रहा था, अब और देखिए बच्चे जो आज के बच्चे जो इंडोर रहते हैं, हाँ, अब वो आउटडोर से उनको इतनी दिलचस्पी नहीं, अपने इसमें मशगूलों में रहते। तो मैं क्या बोल रहा था, मेरी बात नामुकम्मल रहेगी, सॉरी। क्या है कि ये बाप और पोते में, दादा और पोते में भी काफ़ी फ़र्क है। जो दादा बोलते हैं वो पोते को नहीं पसंद आता, क्योंकि उसका मुतासिर उसका अब्बा है जो अपना बेटा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं। आज कपड़े चेंज हो गए हैं, कपड़े का अंदाज़ चेंज हो गया है, बोलचाल का अंदाज़ हो गया है। अब इसमें क्या इसे आप तरक्की कहेंगे या इसे बद इंतज़ामी कहेंगे या क्या कहेंगे इसको, कि वो जो है अपने बाप को हाय डैड बोल के पुकारता, जबकि हम झुक कर के अब्बा हुजूर की खिदमत में सलाम पेश करते थे। तो इसे इस तरह से क्या है, जैसे जैसे ज़माना तरक्की करते वैल्यूज़ बदल जाते हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी, हाँ, वैल्यूज़ अब बदल गए हैं। पहले जैसे वैल्यूज़ जो थे, इक़दार उसे कहते हैं, इक़दार क़दरें बदल गई हैं। हाँ, वैल्यूज़ बदल जाते हैं तो हर चीज़ बदल जाती है, समाजी रख रखाव भी बदल जाता है। बराबर बराबर। आप जो उस ज़माने में जो है लोग जो अक्सर आप देखे होंगे कि बाल नहीं छोड़ते थे, क्राफ्ट नहीं करते थे। हाँ हाँ। पुराने ज़मानों के लोगों को देखा आपने होगा, टोपी पहनते थे। आज का है वैसा नहीं है। हमारा फिर तब्दीली आई, हाँ, फिर इसके बाद जो पैंट शर्ट पहनना शुरू किया है, ऐसे होते होते नहीं है ना तब्दीली। इसमें जो है कपड़ों में तब्दीली आ गई, नफासत आ गई, और फिर उसमें जो है वो आयरन करने का आ गया। हाँ, और रंगों का इम्तिजाज समझ में आ गया। वो कॉटन की चीज़ें जा कर के अब सिंथेटिक चीज़ें आ गई हैं। अब इनको कॉटन में क्या है कि बैठ के उठ के जाओ झुर्रियाँ पड़ जाती थी, और आज पहन के सो के उठो बिल्कुल इसी तरह से रहता है। ये तमाम जो है तरक्की के आसार हैं। एक और बात मैं बता दूं आपको, अब ये जो एग्रीकल्चर की जो इजाद नहीं कहते उसको, डिस्कवरी भी नहीं कहते उसको, इन्वेंशन भी नहीं कहा जा सकता उसको, डिस्कवरी कर लीजिए आप। तो क्या हुआ कि अनाज उगता था उसमें, सबसे पहले उसमें जो है वो कॉर्न जिसको कहते हैं, भुट्टा, जौ जिसको क्या कहते हैं, जवारी, तो वो जो है बहुत ज़्यादा उगती थी वहाँ पे। तो कुछ बच्चे जो है लेकर के खेल रहे थे उसके दानों से। तो ये उसमें जो होशियार बुढ़िया थी वो जा कर के उसमें मांग लिया, उसमें देखा कि ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद में क्या किया, उसके जहन में कुछ बात आई, वो उसने कंपेयर किया, तो एक 2 दाने लेकर के उसको खोदा खड्डे में अंदर रख करके उसका एक निशान लगा दिया। तो रोज़ आती बुढ़िया, देखती थी कि उसमें क्या तब्दीली है, तो कुछ भी तब्दीली नहीं थी, चले जाती थी। एक बार इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि चंद दिनों के बाद बारिश पड़ी। जब बारिश पड़ी उसमें, तो उस दाने के ऊपर भी बारिश पड़ती है। तो जब बारिश पड़ी तो 3-4 दिन के बाद उसमें से एक मोड़ निकल आया। तो ये बैठ कर देखने लगी कि उन बीजों को अगर ज़मीन में गाड़ कर
पानी डाला गया तो ये आता है। तो यहाँ से जो है वेजिटेशन का शुरू हुआ और यहाँ से जो है एग्रीकल्चर की चीज़ बनने लगी। तो लोग जो है उसको जमा करने लगे। फिर वहाँ जो है लैंड का डिवीज़न हुआ, यहाँ से यहाँ तक मैं करूँगा, वहाँ से वहाँ तक आप करेंगे। इस तरह से जो है ये कदीम ज़माने का इंसान जो था वो एनिमल हस्बेंड्री पर ही डिपेंड था। हाँ हाँ, मवेशी पालना। ये जब वो मवेशी पालता तो अपने साथ जहाँ पानी रहता, घास और पानी रहता, वहाँ रहता था, उसका जो गोश्त इस्तेमाल कर लेता था, उसकी खाल से जो है कपड़े बना लेता था, उसकी खाल से ही जो है छत बना लेता था। जी 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 जी। वेजिटेशन जब वेजिटेबल हाँ, का हाँ, जब ये हुआ तो पहला इंसानी जो है इसी में रहा, जीता रहा। जी, बात से बात मुझे एक बात और याद आ गई आपकी बात से कि खाल से पहनता था बोल करके। तो उन दिनों कुछ अजीब किस्म के बारीक 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 कांटे मिला करते थे, लंबे लंबे अजीब अजीब शब्द थे, जिनके पीछे बीच में सुराख होता था। तो ये क्या कहते थे, परिंदों की आंतें, अंतड़ियाँ जिसको कहते हैं, उसको सुखा देते थे। वो सुखाने के बाद फिर पानी में रख के उसमें पुरो करके उसको कपड़े से सीने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया उसको। यानी एक क्या है, चमड़े को दूसरे चमड़े को लगा कर सीने के लिए। तो जो है वो वहाँ से सीने का सिलसिला भी शुरू हुआ। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। और सही बात है। अब मेरा ख्याल है कि अच्छा रहा आपसे बात करने के लिए, अच्छा लगा मुझे। आप भी दरमियान में बर्जस्ता कुछ ना कुछ बोलते रहे। तो हाज़रीन कराम, आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने एक नए मुदब्बिर को साथ लेकर आया। ये बहुत अच्छा मुशाहिदा रखने वाले इंसान है ये। इंशाल्लाह देखें फिर कभी इनसे मुलाकात होगी, या हो सकता है अगली मुलाकात में भी हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदाब।